क्या प्रियंका गांधी और डिंपल यादव एक साथ करेंगी चुनाव प्रचार? क्या अखिलेश और राहुल चुनाव में साझा करेंगे मंच? क्या बिहार के तर्ज पर यूपी में भी होगा महागठबंधन? महिलाओं का बजेगा डंका, झूठे वादों से दिलाओ निजात, उत्तर प्रदेश का करो विकास। इलाहाबाद में लगे ये पोस्टर उत्तर प्रदेश में नए सियासी समीकरण के संकेत दे रहे हैं। पोस्टर में कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें उसी सियासी समीकरण की सुगबुगाहट है जिसकी अटकलें पिछले कई दिनों से लगाई जा रही हैं। और कांग्रेस का गठबंधन का जब लोगों ने पोस्टर लगाया, पोस्टर में दिखाया एक तरफ प्रियंका गांधी, दूसरी तरफ जो है सांसद डिंपल यादव। आज जिस तरीके से समाजवादी में चल रहा है, अगर आज खत्म हो जाता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा समीकरण बनेगा जिसमें समाजवादी और कांग्रेस मिलकर सत्ता में आएंगे। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन का ऐलान होता है तो ये पहली बार होगा जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही राहुल गांधी की अगुवाई में यूपी के कांग्रेसी नेताओं की बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि अलायंस के बाद दोनों पार्टियां साथ में इलेक्शन कैंपेन शुरू कर सकती हैं। चुनाव अभियान की कमान अखिलेश, डिंपल, राहुल और प्रियंका गांधी के हाथों में होगी। ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव में प्रियंका काफी एक्टिव रहेंगी। इलाहाबाद में शहर कांग्रेस कमेटी के महासचिव इरशाद उल्लाह की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें लिखा है कि महिलाओं का बजेगा डंका, और इसमें जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव की तस्वीर है, सांसद डिंपल यादव की तस्वीर है। इसके अलावा प्रियंका गांधी इस पोस्टर में दिखाई दे रही हैं। चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज के बाद जो भी गठबंधन की रूपरेखा तय हो वो तत्काल तय हो, और उसके बाद देश के अंदर एक प्रदेश के अंदर एक नया समीकरण, एक नया जोश, एक नई तरीके से सपा और कांग्रेस, क्योंकि आज साइकिल को अब चलाएगी कांग्रेस। समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की कोशिश पहले भी हुई थी लेकिन ये नाकाम रही थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोशिश की थी लेकिन बात नहीं बनी। वैसे 1996 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया था लेकिन उसके बाद एकला चलो की नीति चलती रही। एक बार फिर कांग्रेस गठबंधन की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन होगा और उसके बाद डिंपल यादव और प्रियंका यादव साथ में चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगी तो राजनीति, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, उसकी दिशा बदल जाएगी। दोनों महिलाएं मिल करके जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसको एक नई दिशा देंगी और उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार आएगी। तो ये उम्मीद है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, और उम्मीद जुड़ी है प्रियंका गांधी से और डिंपल यादव से। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश सिंह के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की अटकलें तेज हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता इसे फिलहाल इनकार कर रहे हैं। लेकिन जानकारों की माने तो ये तस्वीर तब सामने आएगी जब समाजवादी संग्राम खत्म होगा। इलाहाबाद में कांग्रेस के इस पोस्टर की सच्चाई क्या है? एन चुनाव से पहले प्रियंका और डिंपल को आगे करने की कवायद के पीछे कौन है? कौन सी सियासी समीकरण अंगड़ाई ले रहा है यूपी में? अखिलेश को परिवार में वर्चस्व की जंग लड़नी पड़ रही है। राहुल के सामने यूपी में कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की चुनौती है। 27 साल से यूपी में वनवाद झेल रही है कांग्रेस। क्या समाजवादी पार्टी से गठबंधन के जरिए कांग्रेस यूपी में वापसी का सपना देख रही है? क्या अखिलेश और राहुल मिलकर यूपी की सियासत को बदलना चाहते हैं? क्या समाजवादी पार्टी का झगड़ा सुलझने के बाद दोनों दलों का गठबंधन हो पाएगा? यूपी की सियासत का ये बड़ा सवाल है, लेकिन यूपी कांग्रेस के आला नेता इन अटकलों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। तो जहां तक मेरी जानकारी, उत्तर प्रदेश से प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने 403 नामों की सूची भेजी और हमने तैयारी 403 सीटों की ही की है, और वही मानकर मैं चलता हूं कि कांग्रेस पार्टी सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के आला नेता भले ही गठबंधन की अटकलों को खारिज कर रहे हों, लेकिन जानकारों का मानना है कि जरूरत से ज्यादा ये मजबूरी का गठबंधन होगा। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कुछ नेताओं को लगता है कि इस गठबंधन से मुस्लिम वोटों के बंटवारे की संभावना कम होगी। अकेले कांग्रेस यूपी में पैर नहीं जमा पा रही, लिहाजा वो समाजवादी पार्टी का सहारा लेना चाहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 में बीजेपी को फिर से सत्ता में आने से रोकने के लिए
कांग्रेस इस तरह का गठबंधन करना चाहती है। कांग्रेस के कुछ नेता समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाहते हैं और इलाहाबाद के पोस्टर इसी का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन यूपी कांग्रेस के कुछ नेता पोस्टर से पल्ला झाड़ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है। अब जिन्होंने लगाया है वो कांग्रेस में है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, परंतु अभिव्यक्तिकरण का अधिकार सभी को है। और कुछ लोग अगर सोचते हैं ऐसा कि कांग्रेस और सपा हो जाए तो मजबूत हो जाएगी, अब उन्हें कांग्रेस सपा में पोस्टर वो राहुल जी का और अखिलेश जी का लगा के प्रियंका जी का और डिम्पल जी का लगा रहे हैं, तो ये उनकी अपनी विचार हैं। राहुल अखिलेश मन साझा करेंगे या नहीं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन होगा कि नहीं, तस्वीर अभी साफ नहीं है। वैसे मुलायम गठबंधन के पक्ष में नहीं है, लेकिन अखिलेश की मंशा कुछ और है। अखिलेश ने अजीत सिंह के राष्ट्रीय लोकदल और जनता दल यूनाइटेड से भी गठबंधन के संकेत दिए हैं। गठबंधन की सुगबुगाहट के बीच सबको इंतजार समाजवादी पार्टी में संग्राम के थमने का है। इसी के बाद यूपी में गठबंधन की तस्वीर साफ होगी। रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। गठबंधन की सुगबुगाहट के बीच सबकी नजर टिकी है चुनाव आयोग पर। साइकिल किसकी होगी, ये अहम सवाल है। दोनों पक्ष पूरे मुद्दे पर अपनी दलील सामने रख चुके हैं। बिना करियर वाली साइकिल और कंधे पर झोला, सियासत के महारथी बनने के पहले मुलायम की यही पहचान थी। 1992 में मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी का गठन किया और साइकिल चुनाव चिन्ह उनकी पार्टी की पहचान बन गई। लेकिन इस साइकिल के लिए उन्हें अब जंग लड़नी पड़ रही है। चुनाव आयोग को फैसला करना है कि साइकिल मुलायम की है या उनके बेटे अखिलेश की। अखिलेश गुट का कहना है कि ज्यादातर सांसद, विधायक और पार्टी सदस्य उनके साथ हैं, लिहाजा पार्टी सिंबल उन्हीं को दिया जाए। अखिलेश गुट की तरफ से इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 का हवाला दिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के सामने हमने सब बातें रख दी हैं। हमारे वकील कपिल सिब्बल जी ने सब बातें रखी, कल अपनी बात भी कह दी उन्होंने। अब मुझे कुछ नहीं कहना है इसमें, कमीशन जजमेंट देगा, जो जजमेंट देगा हमको स्वीकार है। वहीं मुलायम गुट का कहना है कि पार्टी में कोई बंटवारा नहीं हुआ है, लिहाजा चुनाव आयोग एक पक्ष को सिंबल अलॉट नहीं कर सकता। मुलायम गुट की ये भी दलील है कि रामगोपाल और अखिलेश यादव की तरफ से बुलाए गए अधिवेशन में मुलायम को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाने का प्रस्ताव पारित ही नहीं हुआ था, इसलिए पार्टी एक है और इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 के पैरा 15 इस मामले में लागू नहीं होता। समाजवादी पार्टी में फिलहाल हालात ऐसे हैं कि ज्यादातर नेता अखिलेश के पाले में नजर आते हैं। मुलायम के लिए सबसे मुश्किल जंग है और उनके समर्थक नेताजी संघर्ष करो का नारा बुलंद कर रहे हैं। ये नेताजी ने सबको पाला है, ये सब उनकी पौध है और जो आज उनका विरोध कर रहे हैं, इसके आज के बाद इनका नाम निशान मिट जाए। हमें मुलायम सिंह चाहिए, मुलायम सिंह यादव। उत्तर प्रदेश की जरूरत मुलायम सिंह जी की जरूरत है। समाजवादी पार्टी में परिवार की लड़ाई बहुत दूर तक पहुंच चुकी है। अखिलेश झुके तो उनके लिए कदम आत्मघाती साबित हो सकता है। मुलायम कभी कभार नरमी के संकेत तो दे देते हैं, लेकिन क्या वो लड़ाई के इस मोड़ पर अपने बेटे के लिए झुकने का रिस्क उठाएंगे? लखनऊ से रतीश त्रिवेदी के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो सिंबल पर संग्राम मचा है। साइकिल चुनाव चिन्ह फ्रीज हो सकता है। खबरों के मुताबिक इस हालात से निपटने के लिए अखिलेश और मुलायम गुट का प्लान बी तैयार हो चुका है। अखिलेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है ये साइकिल ट्रैक। समाजवादी पार्टी की पहचान है ये साइकिल। साइकिल ट्रैक का जाल बिछाकर अखिलेश ने विकास पुरुष की छवि को गढ़ने की कोशिश की है। लेकिन अगर अखिलेश से साइकिल चुनाव चिन्ह छिन गया तो क्या होगा? जानकारों के मुताबिक अखिलेश ने इसके लिए प्लान बी तैयार कर रखा है। नया सिंबल लेना अगर मजबूरी हुई तो अखिलेश यादव मोटरसाइकिल चुनाव निशान देने की गुजारिश कर सकते हैं। अखिलेश समर्थकों के मुताबिक इस चुनाव चिन्ह का बेहतर प्रतीकात्मक असर हो सकता है। मोटरसाइकिल चुनाव चिन्ह की अटकलों के बीच मुलायम सिंह रामगोपाल यादव पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं। मोटरसाइकिल चिन्ह ये कितने लिख के दिया? जोर की बोलो, सुन ले। रामपाल ने दिया तो मैंने क्यों दिया? कब अपनी पार्टी बनाएंगे?
क्योंकि पार्टी तुम्हारा जो बनना हो बनो, पार्टी क्यों बनाओगे? वैसे आपात स्थिति की तैयारी मुलायम गुट भी कर रहा है। खबर है कि मुलायम सिंह यादव नए चुनाव चिन्ह के रूप में हल जोतते किसान सिंबल की मांग कर सकते हैं। इसकी पूरी तैयारी भी की जा चुकी है। इस सिंबल से मुलायम सिंह यादव का पुराना नाता भी रहा है। 1980 के दशक में वो दरअसल लोक दल से जुड़े थे। न तो समाजवादी पार्टी नाम बदलेंगे और न हम चिन्ह बदलेंगे अपनी कलम से। साइकिल चुनाव चिन्ह पर फैसला चुनाव आयोग को करना है। चुनाव आयोग के फैसले पर सबकी नजर टिकी होगी। जानकारों के मुताबिक जो भी फैसला होगा नुकसान समाजवादी पार्टी को ही होगा। नामांकन की प्रक्रियाएं शुरू होने वाली हैं। ऐसे में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी और कार्यकर्ता भी अभी इस असमंजस में हैं कि आखिर वो किस चुनाव चिन्ह को लोगों के साथ बताएंगे। तो वो एक गैप तो बन गया और वो गैप जो बना है वो वोटों पे असर जरूर पड़ेगा। वैसे पार्टी में पैचअप हो जाए इसके लिए अंदर खाने अभी भी कोशिश जारी है। जी का आशीर्वाद लेने गया था, उनका आशीर्वाद है मेरे जीवन में, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है बराबर। नहीं, मैं स्वयं टाइम लेके गया था। सबसे बड़ी बात है कि समय नहीं है समाजवादी पार्टी के पास। 17 तारीख से पहले चरण का नामांकन शुरू हो रहा है और समाजवादी पार्टी में सिंबल को लेकर संग्राम चल रहा है। लखनऊ से रतीश त्रिवेदी के साथ टीम न्यूज नेशन। इधर चुनाव प्रचार में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पिछले कुछ सालों से काफी बढ़ गया है। इसमें वोटरों तक पहुंचने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है और बीजेपी इसमें सबसे ज्यादा आगे है। आज हम आपको यूपी में बीजेपी के उसी वॉर रूम में लिए चलते हैं जहां हर पल चुनाव प्रचार की मुहिम चल रही है। यूपी का संग्राम जीतने के लिए बीजेपी उतार चुकी है साइबर योद्धाओं की पूरी फौज। चुनाव प्रचार के शोर से दूर साइबर की दुनिया में बीजेपी की सियासी जंग लड़ रही है 6000 से ज्यादा लोगों की टीम। बीजेपी के चुनाव प्रचार के इस हाईटेक अटल आईटी सेंटर में कॉल सेंटर हैं जहां हर बूथ तक रोज होती है बात। इस वॉर रूम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम है तो मीडिया में चल रही हर खबर पर पैनी नजर रखने के लिए मीडिया वॉच रूम भी है। बीजेपी की इस आईटी टीम के जिम्मे यूपी के 1,47,000 बूथों तक की रिपोर्ट लेने का काम है, जिसमें बीजेपी ने आईटी प्रोफेशनल्स की टीम को लगा रखा है। कॉल सेंटर पे हमारे क्या होता है कि डेटा रहता है, जैसे कि आजकल बूथों पे जो काम करना है जो घरों घरों में संपर्क करना है, तो उस पे बात होती है कि भाई आपको कितने घर मिले थे, आपने संपर्क किया क्या और आज क्या उसका रिजल्ट है, या कोई रैली हो रही है तो इस रैली में कितनी उस बूथ से कितने लोग आ रहे हैं। सर, एक बूथ पर कितने लोगों से संपर्क? एक वॉलंटियर दिन भर में लगभग 300 लोगों से बात करता है। 250 से 300 कॉल के लिए प्लान होती है। व्हाट्सएप पर हमने बहुत काम किया है। आईटी विभाग, उत्तर प्रदेश जो पार्टी का आईटी विभाग है उसमें 6 जो है क्षेत्र हैं, 6 व्हाट्सएप नंबर हम रखते हैं। वो सभी 6 व्हाट्सएप नंबर पे 1,000 ग्रुप में वो जुड़ा हुआ नंबर, और जो भी हमारे कंटेंट हैं पार्टी के वो 1000 ग्रुप में प्रतिदिन डाले जाते हैं। 6 जो क्षेत्रों के प्रभारी हैं, जो हमारे वर्कर हैं, वॉलंटियर हैं, वो उसको चलाते हैं उस डिवाइस को, और दिन भर में 6 से लेकर 8 पोस्ट उसमें डाली जाती है। तो इस तरह व्हाट्सएप पे हम काम करते हैं। बीजेपी ने पूरी रणनीति के तहत चुनाव प्रचार के लिए जो आईटी टीम बनाई है उसमें यूपी में प्रदेश स्तर की टीम में 50 पदाधिकारी हैं। इनके जिम्मे पश्चिम, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर के 6 क्षेत्र हैं। इन सभी क्षेत्रों में 21 पदाधिकारियों की टीम काम कर रही है। इसके साथ ही हर जिले में 15 पदाधिकारियों की टीम जुटी हुई है। इसी तरह सभी 403 विधानसभा सीटों पर 11 लोगों की टीम बीजेपी के आईटी विभाग का काम संभाल रही है। ऐसे प्रदेश में 300 के बाद लगभग 4,500 लोग, 4,500 से थोड़ी ज्यादा संख्या होती है, वो पूरे प्रदेश में जो है आईटी के लिए काम करते हैं, सोशल मीडिया के लिए काम करते हैं। बीजेपी का दावा है कि यूपी की करीब 22 करोड़ आबादी में से 6 करोड़ लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। बीजेपी की साइबर टीम इन्हीं लोगों तक अपनी पहुंच पुख्ता करने की कोशिश कर रही है।
सोशल मीडिया का जो ये प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू हम अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अधिक से अधिक लोगों को हम एक्वायर और एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें बहुत अच्छा परिणाम हमारे इस प्रयास से मिल रहा है। तो ऐसे में बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी टीम गठित की है, प्रदेश स्तर पर 25 पदाधिकारियों की टीम बनाई है और अब देखना यह है कि जो साइबर योद्धाओं की बीजेपी ने टीम उतारी है उससे विधानसभा चुनाव पर क्या फर्क पड़ता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सफुल हसन के साथ नितिन उपाध्याय, न्यूज़ नेशन। तो बीजेपी टेक्नोलॉजी के सहारे मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश का संग्राम बेहद दिलचस्प होने जा रहा है क्योंकि ये 2019 की तैयारी है, इसलिए ज्यादातर राजनीतिक दलों का अस्तित्व भी इस चुनाव पर टिका है। इंडिया में यूपी में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।